हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से एक वर्चुअल असिस्टेंट बनकर अपने घर पर बैठकर ही काम कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठकर ही आपको सारा काम करना रहता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्चुअल असिस्टेंस होता क्या है, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, वर्चुअल असिस्टेंस का मतलब होता है किसी को वर्चुअली असिस्ट करना। कह सकते हैं किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई फर्म, कोई कंपनी हो सकती है जिसको आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनका काम बेहतर ढंग से चल सके। और ये जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, इन्हीं के बदले में आपको पैसे दिए जाते हैं, सैलरी दी जाती है। अब देखिए, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, यानी कि जो आप काम कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कितना कमा सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है, आप किस तरीके का सर्विस दे रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट कौन बन सकता है, ये क्वेश्चन आता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट कोई भी बन सकता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, घर पर रहती हैं और सोच रही हैं कि भाई घर पर रहकर भी हम अच्छी खासी अर्निंग कर ले, तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंट बनने का, और आप बन भी सकती हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, है ना, कॉलेज जाते हैं, सोच रहे हैं थोड़ी कमाई कर ले, तो बन सकते हैं। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं पहले से ही और फिर भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है यहाँ पर देने के लिए, तो दिन के 2-3 घंटे देकर भी आप एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसा आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ऑब्वियसली पार्ट टाइम में कम पैसा मिलेगा, फुल टाइम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना, ये चीज़ होती है। यहाँ पर आपको पर आवर के हिसाब से पैसे दिए जा सकते हैं या फिर पर मंथ के हिसाब से भी दिए जा सकते हैं। वो उस कंपनी पे, उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है जिसके साथ आप एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। वो आपको बता देंगे कि भाई हम आपको पर आवर के हिसाब से पे करेंगे, यानी कि आप हमारे साथ 2 घंटे जुड़ जाइए, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, या फिर हम आपको मंथली पेमेंट करेंगे, वो आपको बता देते हैं। तो अब बात आती है कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। इसमें ऑप्शंस कई सारे रहते हैं, कई सारे तरीके के आप लोग काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है ईमेल हैंडलिंग, यानी कि आप किसी कंपनी के लिए उनके ईमेल्स को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि भाई सबके ईमेल्स का वो लोग रिप्लाई कर सके, है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो वो एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लेते हैं जो कि अपने घर पर बैठकर ही सारे ईमेल्स का रिप्लाई कर देता है जो कि उन लोगों को आते हैं। यानी कि आप किसी के लिए ईमेल हैंडलिंग का काम कर सकते हैं, उनके ईमेल्स का रिप्लाई कर सकते हैं। आपको सब कुछ बता दिया जाता है कि किसको किस तरीके का रिप्लाई देना है और किसको रिप्लाई नहीं देना है, और अपने मतलब हमें बता देना कि भाई इनका ईमेल आया है। तो आपको वही चीज़ें करनी होती है, जो इंपॉर्टेंट ईमेल होते हैं वो उनको बता देने होते हैं और बाकियों का आपको रिप्लाई कर देना होता है। ठीक है, तो एक ईमेल हैंडल करने वाले के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कंपनी के लिए राइटिंग का काम कर सकते हैं। आप उनके लिए कुछ लिख सकते हैं, कोई कंटेंट वगैरह जो लिखने का काम होता है, राइटिंग में अगर आप अच्छे हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह का आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा डाटा एंट्री भी बहुत प्रचलन में है, यानी कि आपको डाटा प्रोवाइड करवाया जाता है कंपनी की तरफ से और आपको उसको एंट्री करनी होती है, जैसा करते हैं। ठीक है, तो डाटा एंट्री करने वाले भी आप बन सकते हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो अपने सारे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनको खुद हैंडल करें, है ना। तो वो वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करते हैं जो कि उनके स्थान पर उनके जो अकाउंट होते हैं सोशल मीडिया पे उनको हैंडल करते हैं। जैसे उनकी पिक्चर्स लगाना, पिक्चर्स को क्रॉप करना, एडिट करना, उनको पोस्ट करना, है ना, ये सारी चीज़ें वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं। तो अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी कि आपको किसी स्टार ने हायर कर लिया है, बट थोड़े टाइम बाद जाकर आप बहुत अच्छा, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं और उसमें आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सैलरी होगी। आप स्टार्स के लिए काम कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी कि आपको घर पे रहकर ही कस्टमर को कॉल करना है। किसी कंपनी, कोई कंपनी आपको बताएगी भाई हमारे कस्टमर को आप लोग कॉल करो,
और आपको उनसे बात करनी रहती है, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि भाई कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ना। इसके अलावा आपको जो है उनका फीडबैक लेना है कि आपने हमारे ये प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको कैसा लगा। तो कस्टमर सर्विस इन्हीं में आती है। इसके अलावा जो फ़ोन कॉल्स होते हैं, फ़ोन कॉल्स के लिए अलग से उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जो हमारी मीटिंग फिक्स करे, अपॉइंटमेंट फिक्स करे, किसी कंपनी का शेड्यूल बनाए, तो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है ना कि हमारी स्किल किस चीज़ में है, हम कौन से तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, और ये सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं, कोई आपको बता नहीं सकता है। आपको खुद ही देखना है कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ। तो इस तरीके का काम ही वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं, और ये किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको बोल सकते हैं कि भाई तू हमारे साथ डेली 2 घंटे के लिए जुड़ जाओ, 1 घंटे के लिए जुड़ जा, और इस तरीके से हम तुम्हें पेमेंट करते रहेंगे, ठीक है। और कोई मंथली बेस पे भी आपको रख सकता है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो आप कई सारी कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं एक ही बार में, कि भाई यहाँ पे 2 घंटे दे दिए, दूसरी कंपनी को 2 घंटे दे दिए, इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर काम करने की लगन है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी मैं कुछ बता देती हूँ, एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड काम कर सकते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनको अपनी वीडियोज़ एडिट करवानी होती है तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उनके लिए काम कर सकते हैं, उनके लिए कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं, उनके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके की जॉब है जो वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ वो नहीं है। और अगर मैं सैलरी की बात कहूँ तो मैंने आपको बता दिया, मोस्टली ये रहता है कि आपको पर आवर के हिसाब से दिया जाएगा। तो अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह काम कर रहे हैं, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तो देखिए अगर आप एक बिगिनर हैं और आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो इसकी शुरुआत में अगर आप बिगनर हैं तो शुरुआत में आपको पेमेंट दी जाती है। ये पर आवर की मैं बता रही हूँ, पर आवर की होती है $7 से लेकर $10 तक। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है बिगिनर्स के लिए, है ना, क्योंकि इतनी शुरुआत में नहीं देता है कोई, और पर आवर की ये मिल रही है आपको। इसके अलावा देखिए अगर आप एक्सपीरियंस हो गया है आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और काफ़ी टाइम से एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, तो आपको दिया जाता है यहाँ पे $10 से लेकर $25 तक। ये भी काफ़ी अच्छी रकम है। और अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एकदम एक्सपर्ट है तो यहाँ पर आपको दिया जाता है $30 से लेके $45 तक पर आवर का। तो आपको पता है कि काफ़ी अच्छी रकम है। और इसी तरीके से जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे अगर डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग होगी, है ना। तो वो आपको तय करना है कि आपके स्किल किस में है और आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री चाहिए तभी आप ये काम कर सकते हैं। बस ये है आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इंटरनेट की अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है घर पर बैठकर आपको सारा काम इंटरनेट से ही करना है। तो इंटरनेट पे अच्छी पकड़, अच्छी समझ होनी चाहिए इंटरनेट की। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर वगैरह की अच्छी नॉलेज हो, कंप्यूटर, लैपटॉप की, फ़ोन्स की, है ना। और इसके अलावा जो भी आपकी स्किल है, आपको जो भी आता है उसी में, उसी क्षेत्र में आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम चलेगा। इस तरीके से आपको काम करना है घर पर बैठकर इंटरनेट का उपयोग कर कर। आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, कई बार मोबाइल से चीज़ें हो जाती है तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ कंपनीज बता देती हूँ जो कि वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करती है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, मतलब उन कंपनियों के बारे में और जान सकते हैं और फिर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस 88, फैंसी हैंड्स, ये क्या है, गेट फ्राइडे, आस्क संडे, ये कुछ कंपनियां हैं। इसके अलावा आप फाइवर पे चेक कर सकते हैं। फाइवर पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फ्रीलांसर्स के लिए, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। तो आप अपना समय को ऐसे ही व्यतीत मत करिए, थोड़ा सा अच्छा काम कीजिए, कुछ प्रोडक्टिव करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।